स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। जमहूरियत और इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी मुनफरद मिसाल जो है वो आपके सामने पेश की जाती है और ना सिर्फ स्वीडन में रहने वाले बल्कि दुनिया में बाकी लोग भी मेरा ख्याल है कि जब इसे सुनेंगे तो उन्हें जो है वो एक अच्छा लगेगा और उनकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। वो ये है कि स्वीडन में 11 सितंबर को इंतखाबात हो रहे हैं। उसमें ज़ाहिर है जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो अपना वोट का हक़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ ही स्वीडन के स्कूलों और कॉलेजेस में वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनको भी वोट देने का जो है वो हक़ दिया गया है। और एक पूरा स्वीडन में निज़ाम है जिसको स्कूल अथॉरिटी उन इंतखाबात को जो है वो मॉनिटर करती है और स्कूलों में और कॉलेजेस में इंतखाबात हो रहे हैं। ये 7 सितंबर तक स्वीडन में जारी रहेंगे और स्वीडन के जो 5 लाख तालिब इल्म हैं जो हाई स्कूल में हैं और कॉलेजेस में हैं वो उनमें अपना वोट डालेंगे। इसके लिए बाकायदा उसी तरह जो ओरिजिनल बैलेट पेपर हैं जो 11 सितंबर के इंतखाबात में इस्तेमाल हुए हैं वही बैलेट पेपर हैं, वही तमाम जमातें हैं और जो तालिब इल्म होते हैं वही जो है वो इलेक्शन कमीशन के अमले के तौर पे काम करते हैं और वहीं जो है वो स्टूडेंट जो होते हैं वो पोलिंग एजेंट्स होते हैं और अपनी अपनी जमात की कैंपेन भी करते हैं और इंतखाबात होते हैं। यहाँ स्वीडन में जो है वो सियासी रहनुमा जो हैं वो भी स्कूलों और कॉलेजों में जाते हैं। यहाँ पे ममनू नहीं है, वो स्कूलों कॉलेजों में जाके अपनी अपनी पार्टी का मंशूर पेश करते हैं। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ तमाम सियासी जमातों की यूथ विंग्स हैं, लेकिन वो यूथ विंग जो हैं उन्होंने स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों को सियासत का अखाड़ा नहीं बनाया। वो उनका उस स्कूल कॉलेज के जो सिस्टम है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो अपने तौर पे काम करते हैं। और यहाँ पे वो जिसे हमारे वहाँ पे होता है हमारी तलबा तंजीमें स्ट्राइक कर दी या कॉलेज यूनिवर्सिटी की दीवारें जो है उनके पोस्टर से अवेज़ा होती हैं, ऐसा नहीं है। स्कूल और कॉलेजेस में जो यूनियंस हैं लेकिन उनके जो इंतखाबात होते हैं उनमें ये जो यूथ विंग्स हैं वो हिस्सा नहीं लेते, यानी वो समझे कि वो गैर जमाती होते हैं, उनमें इनका कोई रोल नहीं होता। लेकिन ये जो इंतखाबात हो रहे हैं हर 4 साल बाद जब स्वीडन में इंतखाब होते हैं तो उससे पहले स्कूल में भी इंतखाबात होते हैं और अभी स्कूलों में वोट डाले जा रहे हैं। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस 7 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा तो फिर 12 सितंबर को जो है वो रिज़ल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। वो इसलिए कि 11 सितंबर को यहाँ पे इंतखाबात होने हैं, जब ये इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे तो 12 सितंबर को फिर ये बताया जाएगा कि मुल्क के जो नौजवान हैं हाई स्कूल और कॉलेज के तालिब इल्म हैं वो क्या सोचते हैं, वो किस जमात के मंशूर को बेहतर समझते हैं। तो उनके सामने वो तमाम जमातों के बैलेट पेपर होंगे। तो ये एक बड़ी मुनफरद और एक अच्छी रवायत है कि बच्चों को जमहूरियत और सियासी निज़ाम और निज़ाम हुकूमत और रियासत के बारे में जो है वो अमली तौर पे जो है वो सिखाया जाता है। और जब तक कि वो 18 साल की उम्र को पहुंच जाएं और अपने वोट का हक इस्तेमाल करें तो उन्हें पहले से इस चीज़ का पता हो। तो ये स्कूल के और कॉलेज के इंतखाबात मैं समझता हूँ बड़ी एक मुनफरद मिसाल है। मुझे मालूम नहीं कि दुनिया के बाकी ममालिक में भी ऐसा होता है। जो अहबाब ये वीडियो देखें अगर उनके मुल्क में भी इस तरह के इंतखाबात होते हैं तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि बाकी लोग भी आगाह हो सकें। स्वीडन के इंतखाबात के हवाले से जो है वो वीडियोस जो हैं वो आपको पेश की जा रही हैं। इसमें तमाम सियासी जमातों का तारुफ और यहाँ पे होने वाली अपडेट्स जो हैं वो आपको उससे आगाह किया जाता रहेगा। आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।